के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर आपकी ओर है। हो सकता है लोग आपके विरोध में खड़े हो गए हों, कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हों, आप पर दोष लगा रहे हों, आपको तुच्छ समझ रहे हों, आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर है। और जब परमेश्वर आपकी ओर है तो वो स्वयं इस बात को प्रमाणित करेगा कि आप सही हैं। परमेश्वर स्वयं प्रमाणित करेगा, स्वयं आपका प्रूफ बनेगा। कौन? परमेश्वर, कि आप सही हैं। कैसे मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि जब हम गिनती की किताब उसका 12 अध्याय देखते हैं तो एक बार लोगों ने मूसा पर भी दोष लगाया। उसकी बहन ने, उसके भाई ने मूसा पर दोष लगाया और तब परमेश्वर ने उन्हें प्रूफ किया कि मेरा दास मूसा सही है, तुम गलत हो। यहां पर हम लोग देखते हैं मूसा ने एक कुशी स्त्री से शादी कर ली और जब उसने एक स्त्री से शादी की तब मरियम और हारून उसके विरोध में खड़े हो गए। और मरियम ने कहा, क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से बातें की हैं? क्या परमेश्वर ने हमसे बातें नहीं की? इसका मतलब वो कहना चाह रही थी कि मूसा को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि उसने शादी कर ली है किसी अन्य स्त्री से, इसलिए इसे दूर करो और हम अब मूसा की जगह पर रहेंगे। अब हम लीडरशिप में आएंगे, अब हम लीडरशिप को संभालेंगे। परमेश्वर ने तो हमसे भी बातें की हैं। कौन से अकेले मूसा से बातें की हैं? परमेश्वर ने, हमने भी वो बातें सुनी हैं, हमसे भी परमेश्वर ने बातें की हैं। उसने इस प्रकार की बातें की। मरियम ने, उसने अपने आप को धर्मी समझा, अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश की और मूसा को, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था, परमेश्वर ने चुना था, उसे तुच्छ जान लिया। आज समाज में यह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जब लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। बहुत सारे चर्च के लोग अपने पास्टर पर दोष लगाते हैं, बिना किसी कारण वो उस पर दोष लगाते हैं, अपने लीडरों पर दोष लगाते हैं, अपने परिवार वालों पर दोष लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई बात उनमें गलत लगी या फिर उनके अंदर कुछ कमी है या फिर उन्होंने कुछ गलत काम कर लिया, इसलिए लोग उन पर दोष लगाते हैं। और यहां पर मूसा पर भी दोष लगाया जा रहा है, उस व्यक्ति पर जिसे परमेश्वर ने चुना। और मूसा का कोई प्रत्युत्तर यहां पर नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है। मूसा उनसे लड़ा नहीं, मूसा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, जबकि मूसा के पास अधिकार था। मूसा उन्हें कह सकता था, मूसा उन्हें मंडली से निकाल सकता था, बहुत कुछ उनके साथ में कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जानते हैं उसके विषय में एक बहुत सुंदर बात लिखा है 12 अध्याय और 3 पद में, गिनती किताब उसका 12 अध्याय 3 पद में लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा पृथ्वी भर के, न केवल इजराइलियों के, पृथ्वी भर के सब लोगों में से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। यह परमेश्वर कह रहे हैं। इसलिए मूसा ने मरियम से, हारून से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश नहीं की, उसने कुछ नहीं कहा। वो दीन और नम्र बना रहा। दूसरे लोग उस पर दोष लगाते रहे, वो दीन नम्र बना रहा। और परमेश्वर ने इस बात को देखा और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने हारून और मरियम से कहा कि तुम तंबू में जाओ। अब वे तंबू में पहुंचे, परमेश्वर तंबू में उतर आया और तब परमेश्वर ने उनसे बातें की और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरा दास मूसा पृथ्वी भर के सब मनुष्यों में से दीन और नम्र है और सब में से, लिखा है, विश्वास योग्य है। 7 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। मेरा दास मूसा, जिस पर तुम दोष लगा रहे हो, जिसको तुम तुच्छ समझ रहे हो, वो तुम सब में से, लाखों लोगों में से विश्वास योग्य है, दीन है,
नम्र है और विश्वास योग्य है। तब परमेश्वर उनसे कहते हैं, 8 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। परमेश्वर उनसे कहते हैं, तुमने मेरे दास की निंदा कैसे कर ली, जो सबसे दीन है, जो सबसे नम्र है, सबसे विश्वास योग्य है, जिसे मैंने चुना है, मैंने नियुक्त किया है, और तुमने उसी की निंदा कर दी। तुम डरे क्यों नहीं? तुम्हें डर क्यों नहीं लगा इस बात से? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि इसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अगर मैं इसके लिए गलत बोल रही हूं तो कहीं मेरे ऊपर दंड ना पड़ जाए? क्यों? और वे दोनों बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। इसके बाद परमेश्वर का दंड उन पर पड़ा और मरियम कोढ़ी हो गई। क्या किया इस मरियम ने? इसने परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति की निंदा कर दी, उस पर दोष लगाया, उसका मजाक बना दिया, उसे तुच्छ जान लिया। और परमेश्वर के दास ने क्या किया? कुछ भी नहीं। वो दीन और नम्र बना रहा, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को सही प्रूफ किया, न कि मूसा ने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूसा की ओर है, इसलिए परमेश्वर ने उसे प्रूफ कर दिया कि मेरा दास मूसा सही है। मैं आज आपसे कहूंगा कि आपको भी परमेश्वर प्रूफ करेगा। आपको लोगों को अपने आप को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। नहीं, कभी भी नहीं। आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है। आपको दीन नम्र बने रहना है और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर ही है जो आपको प्रूफ करेगा सही समय में। परमेश्वर ही है जो आपको उन विरोधियों के सामने, उन दोष लगाने वालों के सामने सही साबित कर देगा। इसके बाद मरियम और हारून ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम मूसा पर दोष लगाएंगे, कभी भी नहीं। ना ही पूरी इजरायली मंडली ने सोचा होगा, क्योंकि परमेश्वर है जिसने उसे धर्मी ठहराया है, परमेश्वर है जिसने उसके गुनाहों को माफ किए हैं, परमेश्वर है जिसने उसे नियुक्त किया है। तो तुम कौन हो जो उस पर दोष लगाओ? परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम डरे क्यों नहीं इस बात को कहते हुए? तुमने मेरे दास की निंदा की, तुम डरे क्यों नहीं इस बात से? लेकिन वो डरे इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपने आप को धर्मी समझा और परमेश्वर के दास को तुच्छ समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि इसने गलत कर दिया है, इसने विवाह कर लिया। उन्हें लगा इसने गलत कर दिया है, हमने गलत नहीं किया, इसने गलत किया है, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ हो गया और हम धर्मी हो गए। ये उनकी सोच थी। लेकिन परमेश्वर अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया था, चुना था। तो उससे बड़ी बात यह है कि वो नम्र था, वो विश्वास योग्य था। सो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। यदि आपकी भी लोग निंदा कर रहे हैं, आपका भी लोग मजाक बना रहे हैं, आपका भी लोग विरोध कर रहे हैं, आपके ऊपर भी लोग दोष लगा रहे हैं, आपका न्याय लोग कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। आप चुपचाप रहिए। आप जितना नम्र बने रहेंगे, आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर ही है जो आपको लोगों की नजरों में सही साबित करेगा। वो स्वयं आपको प्रूफ करेगा कि आप सही हैं। इसलिए विश्वास योग्य बने रहें। आपको अपने आप को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने आप को सही बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपकी ओर है, वो आपको सही साबित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह। मेरा नाम मंजू, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरे जीवन की 3 से 4 बड़ी गवाहियाँ हैं, मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने पीके मिनिस्ट्री में मैंने अपने लिए दुआ कराई थी, कॉल की थी। उसमें से एक बहन ने कॉल उठाई, मुझे बेबी की ज़रूरत थी और मुझे पिता परमेश्वर ने बेबी गर्ल से नवाजा। आज वो बच्ची 10 महीने की हुई है। पिता परमेश्वर के अनुग्रह से आज भी वो सुरक्षित है। और इसके साथ साथ मेरे कानों में चुनचुनाहट की आवाज़ आती थी, मेरे हड्डियों में दर्द, मुझे अनेकों प्रकार से कुछ न कुछ शरीर में लगा रहता था, कोई न कोई प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने कई बार पीके मिनिस्ट्री में मैंने कॉल की और लोग मेरे लिए दुआ करते रहे। मैं उन भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ साथ अपने पिता परमेश्वर
अपने जीवित खुदा प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि रात भर परमेश्वर ने आपको संभाला और आपको ये नया दिन दिखाया कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो सके। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम सब के जीवन के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अपने हृदय से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर सुबह में तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे जीवित सामर्थ्य पवित्र आत्मा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हम सब की बुलाहट के लिए प्रभु, जब तूने हमें बुलाया प्रभु, हम सब के नाम लेकर परमेश्वर तूने चुना प्रभु और अपने राज्य का वारिस बनाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। तूने हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन के लिए प्रभु तेरी आशीष, तेरी बरकत को, तेरी भलाइयों को उनके जीवन के लिए कहते प्रभु, और कहते प्रभु हर एक को हर दिन परमेश्वर अपने वचन संगति प्रार्थना में बढ़ाए परमेश्वर। प्रभु हर एक जन प्रभु आत्मिक रूप से बढ़ता जाए परमेश्वर, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ता जाए और तेरी महिमा करे प्रभु। जब तेरा दूसरा आगमन आए प्रभु तो होने दे पिता, हम सब परमेश्वर तैयार पाए जाएं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज निराश करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, उदास करने वाली बातें, वीक करने वाली बातें यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त निकल कर चली जाए प्रभु। हर एक जन के ऊपर तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को मांगते परमेश्वर। हर एक जन के जीवन में तेरी बल शक्ति सामर्थ को, तेरी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते प्रभु। आज के दिन में जो तेरी योजना है प्रभु, अपनी योजना में हमें शामिल करें, अपनी इच्छा को प्रभु हम में से हर एक जन के जीवन में पूरा करें, क्योंकि तेरी इच्छा भले और लाभ की है प्रभु। तो प्रभु हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग आपके समीप हैं, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, एक एक जन पिता सामर्थ से भरे, पवित्र आत्मा इनकी मदद सहायता करे, इनके थॉट्स को पॉजिटिव करे, इनके हार्ट को परमेश्वर पिता आप शुद्ध करे प्रभु यीशु मसीह, इनके काम शुद्ध होने पाए प्रभु, इनका जीवन प्रभु तेरे अनुसार होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज कोई भी बात इन्हें परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, डिप्रेस कर रही है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु मसीह आप उसके लिए सोल्यूशन दे प्रभु, आप उपाय करे। आज के दिन में तेरी ओर से तेरे लोगों के लिए उपाय हो, हर एक कार्य वो जो करे प्रभु तेरी उपस्थिति वहां पर हो पिता। जहां कहीं ये जाए तेरी सुरक्षा तेरे लोगों के साथ में हो पिता। गलत दृष्टि से, ट्रैप से, स्कैम से, फ्रॉड से, धोखे से, हर प्रकार के हैरेसमेंट से परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु आप प्रोटेक्ट करें। आपके सुरक्षा दायरे में तेरे अनगिनत स्वर्गदूतों के बाड़े में प्रभु हम इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को सुरक्षित करते हैं। हर एक दुष्ट की गलत दृष्टि से प्रभु आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार आज की सुंदर सुबह में हमने वचन सीखा और समझा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु कि तू अपने लोगों को प्रूव करता है परमेश्वर। तू स्वयं प्रभु उनके लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी तू उन्हें प्रूफ करता है परमेश्वर पिता, उन्हें सही साबित करता है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार तूने अपने दास मूसा को प्रभु जी, प्रभु हारून और मरियम के सामने प्रभु साबित किया कि वो सही है, वो गलत नहीं है, वो विश्वास योग्य है, वो नम्र है प्रभु। यदि आज ऐसी बातें निकलकर प्रभु आपके लोगों के सामने आ रही है प्रभु, जब लोग इन पर दोष लगा रहे प्रभु, लोग इन्हें गलत समझ रहे प्रभु, लोग इन पर गलत गलत आरोप लगा रहे परमेश्वर पिता, और प्रभु आपके लोग दुखी हैं कि वो कैसे अपने आप को प्रूफ करे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जैसे मूसा के लिए प्रभु तूने उसे प्रभु प्रूफ किया परमेश्वर, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, हर एक तेरे पीछे चलने वाले व्यक्ति को प्रभु तू उन विरोधी, उन निंदा करने वाले, उन दोष लगाने वाले, उन फ्रॉड कामों में फंसाने वाले लोगों के सामने खुदावन अपने लोगों को तू प्रूफ करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू अपने लोगों की ओर है पिता, तो कौन उनका विरोधी है परमेश्वर। खुदा हर एक विरोधी से प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित कर, अपने लोगों को पिता सहायता और मदद दे परमेश्वर। जब लोग इन पर गलत आरोप लगा रहे प्रभु, तेरे दास की प्रभु जितने लोग सेवकाई करते हैं प्रभु, और प्रभु तेरे दासों की निंदा करते परमेश्वर,
परमेश्वर प्रभु तू अपने दासों को, अपने सेवा करने वाले लोगों को खुदावन प्रभु, उन लोगों के सामने जो निंदा करे, जो सता रहे प्रभु, उनके सामने प्रभु तू उन्हें प्रूफ कर मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी लोग प्रभु समस्या में हैं खुदावन यीशु के नाम से हर प्रकार की प्रॉब्लम को जाने की आज्ञा देते हैं। यदि आज जितने भी नौजवान भाई बहन प्रभु पिता एडिक्शन में है, शराब की बुरी लतों में, गलत गलत जगह प्रभु वो फंसे हैं प्रभु, उन सारी गलत जगहों से अपने लोगों को छुटकारा दे, उस दलदल की कीस में से बाहर निकाल प्रभु। और खुदा उस एडिक्शन से, उस शराब की लत से, बुरी बुरी लतों से, बुरी अभिलाषाओं से खुदावन यीशु के नाम से हम उन बातों को कमांड करते कि इनके जीवन से निकलकर चले जाओ प्रभु। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट इनके जीवन को छोड़कर जा यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ। हर प्रकार की बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट यीशु के नाम से, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक चोट, हर एक घाव, हर प्रकार की बीमारी मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ, कि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, योर वर्ड इज ट्रू लॉर्ड जीसस, आपका वचन सत्य है। यीशु के नाम से सारे रोग, सारी बीमारियां, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव, जो एक्सीडेंट के कारण परमेश्वर इस समय प्रभु बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है, यीशु के नाम से वो चंगे हों इसी वक्त। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इसी वक्त चंगे हों, रिपोर्ट्स बदल जाएं। हर एक जो बीमारी इनके शरीर के विरोध में उठ रही है यीशु के नाम से उसे खंडित करते, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। इनके बच्चों को हर प्रकार के वायरल फीवर, हर प्रकार की बीमारियों से खुदा सुरक्षित करते खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता प्रभु कि तूने सारी बीमारियां ले ली और प्रभु अपने लोगों को बदले में चंगाई को दिया है। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हील किया फादर लॉर्ड। प्रभु बहुत लंबे समय से प्रभु जो घाव बन रहा है प्रभु, वो घाव सूख रहा है यीशु के नाम से। जिनके काफी लंबे समय से लिवर में और किडनी में और हार्ट में और लंग्स में जो प्रॉब्लम चल रही है, आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। रिसीव करें अपनी चंगाई को। आंखों के रोग यीशु नासरी के नाम से जा रहे हैं, कानों के, मुंह के रोग यीशु के नाम से जा रहे हैं। हर प्रकार की एलर्जी, इन्फेक्शन, खुजली, रसोलियां, गांठें, सिस्ट आपके शरीर से नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। रिसीव करें। हर एक इंटरनल ऑर्गन हील हो रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपने चंगा किया। आज का दिन प्रभु जब आपके लोग घरों से बाहर निकले, खुदावन आपकी सुरक्षा उनके साथ हो, आने जाने में सुरक्षा प्रदान करे, विपत्तियों से आप इनके प्राणों को बचाएं प्रभु। आपका वचन कहता है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यह हुआ आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। थैंक यू फॉर योर प्रॉमिस लॉर्ड। ये आपका प्रॉमिस है, ये आपका वचन है, ये आपकी बात है जो आप आपके लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं पिता। छोटे बच्चे, नौजवान, हर एक जन जब घर से बाहर जाते हैं या फिर वो घरों में रहते हैं, खुदा आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज प्रभु जितने भी काम करने के लिए प्रभु ये घर से निकल रहे हैं वो यीशु के नाम से सफल हो। फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस, रुके हुए काम, रुके हुए हर एक महीनों से जो काम रुके हुए यीशु के नाम से बनने पाए। धन्यवाद। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। खुदा जो आपके राज्य में जिन्होंने बोया है पिता, वो अपने जीवन में खुदावन तेरी बढ़ोतरी को देखे खुदा। प्रभु कर्जा, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या यीशु के नाम से चली जाए खुदा। उपाय, इंतजाम स्वर्ग से आपके लोगों के लिए होने पाए पिता। हर एक रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और विशेषकर यूट्यूब कमेंट्स में आए प्रभु, हर एक भाई बहन को इस समय स्मरण करते हैं और कहते प्रभु आपने उन्हें फ्री किया प्रभु, उन प्रॉब्लम से, उन बीमारियों से, उन आने वाली समस्या से, उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से, उस डर से, उस विरोधी से तूने इन्हें आजाद किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जिनका आज जन्मदिन है खुदा, उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते हैं। आप सचमुच इन्हें आशीष दें और इन्हें बढ़ाएं प्रभु। जिस प्रकार खुदावन आपने अब्राहम से इस बात को कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। धन्यवाद। ये ब्लेसिंग प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रभु जिनका जन्मदिन है उनके ऊपर ठहराते हैं और कहते प्रभु तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में रहे और 365 दिनों में खुदा ये तेरी उपस्थिति में पाए जाएं प्रभु और तुझ में बढ़ते जाएं। थैंक यू जीसस। हर एक को ब्लेस करते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।